feeling very great. So today I decided let's start 2024 with your sessions. तो अभी आपने शुरू किया है तो अब बंद नहीं करना. नहीं, sure. Raj, how are you doing? Pretty good. How about you? Very good, very good. We Tired. are all here. We are all here with the New Year's resolution of making sure that we attend every Monday. Yes, that's what. Let's see how many of us keep it up. No, we will all work towards it together. Super. Yes, sure. Yes. So one shot we are going to do क्योंकि आज हमारे साथ विनोद जी भी हैं और उनका ये कहना है कि जब हम यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है. ये इट इज अ वेरी वेरी गुड थॉट कि हाँ मुझे कैसे पता चलेगा. करेक्ट. So now we are going to show all how you can feel the universe and how the universe works. जो ऑलरेडी ये क्लास अटेंड करते हैं रेगुलरली उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू ऑलरेडी ये काफी एक्सपीरियंस किया है. I think before we start, Raj, you want to share one of your experiences of the meditation with the universe? So of course, with meditation, sure, I'll do that. So with meditation, of course, the calmness was always something that was received, but the level of frequency that has been received at the time of meditation, this group meditation, on certain occasions, was something at a different level altogether. So it is all thanks to Nupurji and how she gets us in that tempo. I believe that we are all united with our frequencies, and it's an amazing feeling. I don't know how to describe it better. So today, let us see how we can connect to the universe before we move on to the resolutions. Okay. Okay. I'm just going to play little music, maybe. You can all be comfortable. Everybody knows now how we should sit in meditation. Anybody here who doesn't know? Why I can't find it. Okay. Just relax, close your eyes. We are starting the new year, a new journey. And keep your palms wherever you feel most comfortable. On your knees, on your heart, on your belly, at your navel. जहाँ आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट लगे अपने दोनों हाथों को इस तरह रखिएगा. हाथ पे रख रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखिए. नाभि के ऊपर भी रख रहे हैं या इस तरह से ध्यान मुद्रा में भी आप रख सकते हो. Why? Because we are today going to receive. So आपके घुटनों पे आप रखेंगे तो इस तरह से रखिए. And let us receive from the universe today. हम यूनिवर्स को थैंक यू भी कहेंगे और साथ ही साथ रिसीव भी करेंगे. ब्लेसिंग्स. Close your eyes.
और धीमी धीमी जैसे जैसे आपकी सांस आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उन सांसों को सुनिए. Listen to your breath. Just simply, quietly breathe and listen to your breath. कैसी है वो सांस आपकी? एकदम हल्की, बिल्कुल शांत, जैसे कि वो है ही नहीं, या वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही दमदार, या एकदम स्ट्रेस्ड, फास्ट ब्रेथ है. कैसी है आपकी सांसें? उसको सुनिए और वो क्या कह रही है आपसे, वो सुनिए. वो बात कर रही है आपसे. जैसे जैसे आप सांस लेंगे, as you breathe in, just listen to what your breath is saying. Softly, gently, and don't hesitate. Don't doubt. It is your breath. ये आपकी सांसें हैं, आपसे बात कर रही है. उसे डाउट मत करिए, शंका मत लाइए. वो बात कर रही है आपसे, सुनिए उसको क्या कह रही है आपसे. Just listen. या आपकी मन की बात है जो आप शायद सुने नहीं है काफी देर से, और ये मन आपका आपसे कुछ कह रहा है. क्या है वो? थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए, एकदम धीमी धीमी. ज्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना है. अगर आप हल्का हल्का बस अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपको उसकी आवाज सुनाई देगी. और जैसे जैसे आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके साथ हाथ मिलाइए. बिल्कुल अपने सांसों के साथ हाथ मिलाइए. और हाथ मिलाकर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को थोड़ा सा फुसलाइए, जैसे आप उसे गले लगा रहे हो. फील योर बॉडी. दिस बॉडी इज अर्थ. ये धरती है. इस धरती को महसूस कीजिए आज. इस शरीर को ऐसे महसूस करिए और उस अपने हाथों को उसके ऊपर इस तरह से उसको फुसलाइए जैसे मट्टी हो आपके हाथ में. जैसे आपके हाथ में उपटन होता है या साबुन होता है, कैसे आप धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए जैसे कि आपके हाथ में मट्टी हो और आपका शरीर धरती हो. धरती महसूस कीजिए आज उसे. और आप जहां बैठे हैं, जैसे जैसे आपकी आंखें बंद हैं, महसूस कीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां आपके नीचे धरती है, मट्टी है, जमीन है.
आप ऐसी जगह बैठे हैं और उस मट्टी को उठाइए और अपने शरीर पे लगाइए। आपके इर्द गिर्द जहां पर भी जो भी वो मट्टी हो, उसे महसूस करके अपने चेहरे पर उस मट्टी को लगाइए। उसकी ठंडक को महसूस कीजिए, क्योंकि यही वो मट्टी है जिससे आप और मैं बने। तो उस मट्टी की ठंडक को महसूस कीजिए आपके चेहरे पर, आपके हाथों में। वो मुलायम है या खुरखुरा है? क्या है वो? कैसा है? कैसी है ये मट्टी? और अब जैसे जैसे आप वो मट्टी अपने शरीर पर लगा रहे हैं, एक ठंडी हवा आपके इर्द गिर्द। फील द कोल्ड ब्रीज, क्योंकि इस हवा के साथ पता है क्या आ रही है? धीमी धीमी बारिश। धीमी धीमी बारिश। और आप वहीं बैठे हैं उस जमीन पर, उस धरती पर, और उस हवा के साथ वो बारिश धीमी धीमी आपके शरीर पर पड़ रही। उन बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कीजिए। और जैसे जैसे वो मट्टी आपके शरीर से साफ कर रही है, आपको अपने आप को दिखाई देने का मौका मिल रहा है। यू आर सीइंग योरसेल्फ, and now you have been cleaned, washed by Mother Earth, washed by the drops of that water, raindrops. बिल्कुल साफ। और उसी स्थिति में जैसे जैसे बारिश की बूंदें बंद होती है, सूरज की किरणें निकलती हैं। You can see the colors of the rainbow. 7 colors of the rainbow. Can you see it? All the 7 colors of the rainbow. And with that, the sun is rising. Now bow down to the sun and say, thank you, thank you, thank you for this beautiful experience. Thank you for my body, for my physical body. मेरे शरीर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं जिस चीज से बना हूं, इस धरती पे, जल से, हवा से, सब आपके कारण आज मैं संपूर्ण हूं, स्वस्थ हूं। और वो सारी चीजें मैं कर सकता हूं जिसके मैं सपने देख सकता हूं, सपनों को सच कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप मेरे संगा हो। आप रोज मुझे जगाते हो, मुस्कुराते हो मेरी तरफ, और रोज शाम को मुझे ये कहते हो कि अब आराम कर ले। धन्यवाद, धन्यवाद। And as you say thank you, look straight into the eyes of the sun.
As you are saying thank you, look straight into the eyes of the sun. Like as if the sun is looking right at you. Look straight into the eyes of Ma, Earth. She is standing right in front of you in the form of your favorite tree. Look straight into the eyes of the waterfall flowing from the Gangas, from the Himalayas. They are all looking at you. क्या कह रहे हैं वो आपसे? क्या वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं? Are they smiling back at you? Look at it. The sun is smiling back at you. Just like बचपन में हम सन की ड्राइंग करके एक मुस्कुराहट देते थे, उस मुस्कुराहट को आज महसूस कीजिए। वो बिल्कुल आपके सामने है। वो आसमान से गिरता हुआ पानी, वो जल, जैसे जैसे उसकी बूंदें गिर रही है, आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। हर बूंद में एक मुस्कुराहट नजर आएगी, उसको महसूस कीजिए, क्योंकि वो खुश है कि वो आपके साथ है। वो धरती जिससे हम बने हैं, अपने आप को एक जादू की झप्पी दीजिए और वो उस धरती को अपने अंदर महसूस करिए। क्या आपका शरीर आपको देखकर, छूकर आपको मुस्कुरा रहा है? Smiling back at you, it is happy to be your body. वो खुश है कि ये शरीर आपका है। Feel that happiness of your body. And now go and hug the tree. Whatever it may be. Big, small, छोटा सा झाड़, एक छोटा सा पौधा, जाइए और उसे गले लगाइए। And say thank you. Thank you. Thank you for being me. Thank you for making me feel special. And as you say these words, the leaves of the trees are dancing. So beautiful. Dancing to the music, dancing with you and saying, I love you. I respect you. I thank you. Say it with your heart, from your lips, loud enough. Everybody. I thank you. I love you. I respect you. I thank you. I love you. I respect you. Slowly bring your palms together and open your eyes in your palms. आपकी आंखों को अपने इन हथेलियों के बीच में खोलिएगा और अपने आप को जैसे वहां पर कोई एक आईना हो, उसमें अपने आप को देखकर मुस्कुराइए। And say to yourself, I thank you. I love you. I respect you. Feel that warmth and that healing on your face,
your heart, your body. Whenever you're ready, you can open your eyes. Welcome back. I hope everybody could follow some part of the meditation. Everybody, did anybody connect? गुणवंती जी स्माइल करके बोल रही है यस. विनोद जी, ये पूरी कायनात हम ही है. हम उससे बने हैं, वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है. सो जितना हम अपने आप का धन्यवाद करेंगे, आपकी मुस्कुराहट जो अभी ऑलरेडी इतनी सुंदर है वो और अच्छी हो जाएगी. और वो चमक देखकर ही लोग आपको देखकर समझ जाएंगे कि आप इस कायनात से इतनी खूबसूरत तरीके से जुड़े हुए हैं कि आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है. Because we are the universe is us. We are Mother Earth is us. We are nature is us. We are not like nature, we are nature. तो हमें फिर किसका धन्यवाद करना है? खुद का. सो कभी भी थैंक यूज में आप देखेंगे आई डोंट राइट थैंक यू गॉड फॉर डूइंग दिस, थैंक यू गॉड, क्योंकि वो तो हमने ही बनाया ना. पर हमारे इर्द गिर्द क्या है? एक फोर्स है, एक एनर्जी है जो हमें जिंदा रखती है, जो हमें आश्वासन देती रहती है, जो हमें ताकत देती है, जो हमें बताती है रोज कि यस, हम रोज सुबह उठते हैं, हम रोज वो लड़ाई लड़ते हैं, हम रोज खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं रोज, क्योंकि हम में वो शक्ति है, क्योंकि हम वो शक्ति. और ये हम कैसे महसूस कर सकते हैं, ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? बिकॉज वी से थैंक यू, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं. कहाँ से आया कि हम रोज मंदिर जाएं, या हम रोज पूजा करें, या हम रोज एक पाठ करें, या हम रोज भगवान के सामने जाकर माथा टेकें, और वी गो टू द चर्च, और वी गो टू द मॉस्क. क्यों आया, कहाँ से आया? ताकि हम रोज ये महसूस कर सकें कि हमें धन्यवाद करना है, कि हमें थैंक यू कहना है. पर आज हम मंदिर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हम सिर्फ मांगते हैं. We only ask. But if we say thank you to ourselves, to that Shakti within us every day, so that Shakti will remind us कि हाँ, हम में वो क्षमता है. हाँ, तुम जिस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हो वो चीज तुम में है, और वो मैं और ज्यादा ताकतवर कर सकता हूँ. आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू कि आज मैंने ये सेशन अटेंड किया, तो मैं अब से रोज नंगे पैर चलूंगा, एंड मैं अर्थिंग करूंगा, और अर्थिंग से मेरी शरीर को और ज्यादा बेनिफिट मिले. किसको थैंक यू किया हमने पता नहीं, लेकिन उससे मुझे अच्छा लगा, उससे मुझे ये आश्वासन मिल गया कि हाँ, अब मैं ये करने वाला हूँ. सो थैंक यू इज
gratification has no boundary, has no, हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हम ही है। तो हम अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को ही थैंक यू बोल रहे हैं। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई थैंक। चाहे आपके सामने कोई हो, चाहे आपके सामने एक मिरर हो और अपने आप को देख रहे हो, चाहे आपके माँ बाप हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, धन्यवाद तो सबको करना है, बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ये जीवन क्या है? इट इज अ फॉरेस्ट, जंगल। और हमारे इर्द गिर्द हमारे जितने भी लोग हैं, व्हाट आर दे? दे आर ऑल डिफरेंट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दैट मेक द फॉरेस्ट, जो हमारी जीवन को बनाते हैं, जो है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ इस जंगल में हम ये जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे का धन्यवाद करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम चलते रहते हैं। लेकिन इफ वी डोंट रिकॉग्नाइज द अदर, तो क्या हम अकेले इस जंगल में रह सकते हैं? क्योंकि फिर वो जंगल ही नहीं रहेगा, राइट? जंगल रहने के लिए सबको उसका एक हिस्सा बनना पड़ेगा, और हम उसका एक छोटा सा अंश है। और अगर हम अपने आप को इस अंश से अलग तो नहीं कर सकते, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी हम क्या कहते होंगे? आई थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। तुम्हारी जगह तुम्हारी, मेरी मेरी। तुम जो करते हो तुम करो, मैं जो करता हूं मैं करूं। हम एक दूसरे का यूं ही साथ देते रहे। शरीर बिल्कुल वैसा ही। शरीर को हम क्यों कहते हैं आई लव यू, आई थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू? क्यों? तुम्हारा काम है मेरा साथ देना। जब तक ये जीवन मुझे मिला है, तुम मुझे शरीर के रूप में मिले हो। आपका काम है मुझे जीवित रखना, स्वस्थ रखना, मेरे लिए वो सारे काम करना जिसके लिए तुम एक शरीर बन के मेरे लिए आए हो। तो हमारा काम क्या है? उसको सपोर्ट करना। तो हम वो सारी चीजें करते हैं जिससे वो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। चाहे वो स्ट्रेस फ्री हो मेंटली, चाहे वो दिल की खुशी हो, चाहे वो अच्छा खान पान हो, चाहे अच्छी नींद हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, अच्छा पानी हो। We give everything to our body to support our body so that the body can support us back. And what do we do in return? We say thank you. So we recognize it every day. So this was one of my resolutions also of this year. अगर आपने मेरा पोस्ट पढ़ा होगा तो मैंने उसमें 4 चीजें लिखी थी, 5वीं मैंने लिखी नहीं थी, पर वो 4 चीजों में से ये मेरी दूसरी थी कि ग्रेटिफिकेशन, स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। छोटी छोटी चीजों को अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो पता है सबसे खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि हम क्रिटिसाइज कम करने लगेंगे, हम एक्सपेक्ट करना कम करेंगे, हम जो है जैसा है उसको अपनाना शुरू कर देंगे। और उससे जो खुशी मिलेगी ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हमारे पास जो है उसमें हम खुश हैं। जितना मुझे मिला उसमें मैं खुश हूँ। ग्रेटिफिकेशन सबको करना चाहिए,
आप चाहे एक ग्रुप ज्वाइन करके रोज उसमें लिखिए, अपनी कोई किताब बना के उसमें लिखिए। लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं तो रोज सोचता हूँ, मैं तो दिन में 10 बार अपने आप को बोलता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, तो फिर मैं आपसे ये कहूंगी, ठीक है, खाने के बारे में सोच के ही पेट भर लीजिए, फिर खाना खाने की क्या जरूरत है? खाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमें भी लिखना पड़ता है। जिन्होंने कथा लिखी है, गीता लिखी है, वो गीता पढ़ के हमें सीख मिलती है। आप अगर रोज थैंक यू कहेंगे और फिर बाद में कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस उस पर जाएंगे और अपने आप की जितनी भी लिखाई है उसको पढ़ेंगे, आपकी गीता आपको वही मिल जाएगी, खुद की लिखी हुई। क्योंकि आपको समझ जाएगा कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। That is why we need to do thank you. Because we understand then what we are doing, how we are doing, how much we are doing. So we must say thank you. We must write. शुरुआत करिए 3, 4, 5, 10, up to you. और छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी 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 छोटी। बिकॉज जिंदगी छोटी छोटी चीजों से बनती है। घर, गाड़ी एक बार खरीदते हैं, घर 20 साल में एक बार खरीदते हैं, गाड़ी हर 5 साल में एक बार खरीदते हैं। बीवी का हाथ का खाना तो रोज खाते हैं, है ना? बॉस की डांट रोज सुनते हैं। तो छोटी छोटी बातों से ही अपने जीवन को हम खूबसूरत बनाते हैं, उसको याद करिए। मेरा जो साइकिलिंग ट्रिप था अभी 2 दिन का, उसमें ऐसे कई चीजें थी जो बिल्कुल सही नहीं थी। ऐसी कई चीजें थी जो एकदम चैलेंजिंग थी। ऐसे कई चीजें थी जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ आज, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। दिस वॉज नॉट वेल प्लान, दिस वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, नो, वेरी बैड। अगर मैं वो सब चीजों पर ध्यान दूंगी तो मैं ये भूल जाऊंगी कि व्हाट अ ब्यूटिफुल राइड आई हैड, कि मैं 10 नए जनों से इस ट्रिप में मिली। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे बातें करने का मौका मिला, मुझे ये समझने का मौका मिला कि हम क्या सही कर सकते हैं, जो मैं नहीं सीख पाऊंगी अगर कुछ गलत नहीं होगा। तो अगर कुछ सही नहीं होगा तो फिर क्या सही है वो मुझे कैसे पता चलेगा? और ये मुझे मेरे ट्रिप में बहुत अच्छी तरीके से इस बार समझ में आया, क्योंकि ऐसी कितनी सारी चीजें थी जो मुझे ऐसा लगा कि ये सही नहीं है। तो वो नहीं है और वो हुआ, तो अब मैं ये समझ सकती हूँ कि क्या होना चाहिए। और ऐसा हम सबके साथ रोज होता है, पर जब हम लिखते हैं थैंक यू तब वो हमें समझ में आता है, तब वो दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, we can learn from all this. So my thing is that yes, this year we should say lots of thank yous. We should improve our gratification. जो मेरा पहला रेजोल्यूशन है, जो मेरा पहला थॉट है, वो भी मैंने शेयर किया है, which is adopt a tree on your birthday. अपने जन्मदिन पर एक पेड़ को अपनाइए, उसे गोद लीजिए और उसे अपने आसपास कहीं लगाइए, कहीं आसपास।
जहां आप रोज उसे देख सकते हो, मिल सकते हो, उसका ध्यान रख सकते हो, या आपके सोसाइटी में या सोसाइटी के बाहर कोई गार्डन हो या सड़क हो, ऐसी जगह लगाइए जहां आप उसका ध्यान रख सकते हो। जाके कंट्रीब्यूट करना या ऐसी जगह पर कहीं जाके पेड़ लगाना जहां आपको उसका पता ही नहीं हो, वो मत करिए। और ज्यादा मत करिए, 1 2 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अपने जन्मदिन पर 1 2 3 जो भी है, कम से कम एक पेड़ को गोद लीजिए, अडॉप्ट अ ट्री, और बस उसका ध्यान रखिए। और यही गिफ्ट मैं चाहूंगी कि आप सब अपने दोस्तों को, अपने परिवार को दीजिए। Ask them to adopt one tree on their birthday and plant it close to them. My tip is कि 2 या 3 साल तक का झाड़ लगाइए, क्योंकि उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा अच्छा होता है। छोटा पौधा लगाने से अच्छा थोड़ा बड़ा लगाइए, तो आप भी उसका ध्यान आसानी से दे पाएंगे। okay? अगर हर एक इंसान एक पौधा अपने जन्मदिन पर लगाएगा और सिर्फ उस पौधे का ध्यान रखेगा, कैन यू इमेजिन द डिफरेंस वी कैन मेक अराउंड इन आवर ओन सराउंडिंग? क्या हमें रोज या हर हफ्ते भागने की जरूरत पड़ेगी शहर छोड़ के, वेला जैसी जगह, सेरीन जैसी जगह, पहाड़ों में, जंगलों में जाने की जरूरत पड़ेगी? अगर हर इंसान सिर्फ एक पेड़ को अपने जन्मदिन पर अपनाए, do it and see, and gift this to all your friends and family. So this is one thing more which I want that our Sangha also should do, you all should do and see. So 2 चीजों के बारे में बात की आज। 1 adopt tree, 2 gratification। 3 बाकी है मेरे, क्योंकि 5 कहती हूँ मैं, सो 3 मेरे बाकी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ, अब आपकी बारी है, प्लीज शेयर। मैं काफी देर से बातें कर रही हूँ, so I would like all of you to share little experience of yours now. Who wants to start? विनोद जी, आप ही के लिए किया था आज, थैंक यू वेरी मच। आपके कारण आज बहुत अच्छा मेडिटेशन हो गया। आपका वॉइस म्यूट पे है, 1 मिनट, आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो उसका लॉजिक भी समझ में आ रहा है। अब करेंगे, हाँ, जरूर, एटलीस्ट शुरुआत तो करेंगे इसका। शुरुआत कीजिए बस, बात हाँ वही होती है, शुरुआत की। हाँ हाँ, ठीक है, शुरुआत करिए और उसका फिर जादू आप खुद महसूस करेंगे। सही है। नीलेश, व्हाट अबाउट यू? Yes, regarding gratification, I usually do it. Means many times I am having some few complaints about my life, but at the same time, I always think there are crores of people who are just dreaming about my life, means the kind of life I am living right now. So Yeah. there are crores of people, they are just dreaming uh, about the life which I am living right now. So usually I am very much thankful to God, whatever I have got it in my life. So gratification is always there. Yes, I miss that part about the tree, but I will make sure that
in this month only. Within this week, I will Yeah, plant a tree. next to you. Yes, next to me Okay. only. And can you start writing your gratification? Yes, I can. So start with small, maybe 3, 4, 5. And then जैसे जैसे आप regular हो जाएंगे वैसे वैसे you can increase it. So you can have a diary or you can join the gratification group. Up to you. Where that group is? Means, I'll send the link. okay. Yeah. I will Jagdish, join that group also. Not an issue. yes. Raj, Sheetal, how are you, Sheetal? Hey, Nupur, I'm outside. I'm just reaching home. Sorry. No problem. What about you, Raj? Okay. So, point is for today, 2 things. 1, adopt a tree. 2, do your gratification. Okay. Any resolution which everybody is making? 1. Nilesh, what is your one resolution? For this year, Yes. actually not yet decided for this year. Because Okay. many times I was making many resolutions, but never have completed any of them. So Okay. now I am not deciding any kind of things whenever the new year is there. So रेजोल्यूशन बनाना और उसे तोड़ना, ठीक है, वो अपने आप टूट जाना। जैसे कि हम सब बनाते हैं ना रेजोल्यूशन की रोज जिम जाएंगे, Yes, yes. और But जनवरी में जिम का सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सब उठते हैं अचानक से और सब बोलेंगे अब मैं रोज जाऊंगा, और जिम के मेंबरशिप्स खरीद लेते हैं, और फिर But- फरवरी से सब गायब। in fact, this time 2024 was first date was there, Monday was there, and 2024 was there. करेक्ट। जब द टाइम लोग सोचते हैं कि मैं नए साल से करूंगा, मैं 1 तारीख से करूंगा, मैं मंडे से करूंगा, तो all things were there this time. इस बार हमने 1st of January को आई टुक माई एंटायर फैमिली फॉर अ ट्रैक। I saw the video. चलो, कितने जन थे उसमें से जिन्होंने सालों साल नहीं किया था, सबको मैं उठाई, मैं बोली चलो सब जाएंगे, लेट अस स्टार्ट द ईयर। एंड पॉइंट इज, ठीक है, हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, वो टूटते भी हैं, मानती हूं मैं, बट क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जो हमारे लिए इस साल के लिए जरूरी नहीं है, हमेशा के लिए जरूरी है? Yes. कैन वी डू इट लाइक दैट? Definitely. कि ये मेरे लिए अभी के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है, इस साल के लिए जरूरी नहीं है, ये मेरी नेसेसिटी है, ये मुझे करना है, इसके बिना जीवन नहीं है। एंड अगेन, इट डजंट हैव टू बी बिग थिंग्स। बड़ी चीजें होती है ना, इसीलिए टूट जाती, छोटी छोटी रहेगी तो फिर वो सेफ रहेगी। हम बड़ी बड़ी बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए हमें उसका चिंता होने लगता है। अब क्या, अच्छा छोड़, बहुत स्ट्रेस हो गया रे बाबा इसकी वजह से, रहने दे, नहीं होने वाला। वो चिंता के वजह से आधी चीजें तो वहीं छूट जाती। इसलिए ऐसी चीजें लगते हैं, ऐसी चीजें चलो हम करते हैं, ऐसी चीजें सोचेंगे जिसके बिना जीवन ही नहीं है।
एग्जाम्पल कौन देगा मुझे? एक एग्जाम्पल। Exercise. Spending time with self. स्पेंडिंग टाइम विद सेल्फ, वो तो करना ही है ना। वो नहीं करते हैं तो और चिंता बढ़ती है कि नहीं? इसलिए हम अपने आप को जानते नहीं है, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। तो स्पेंडिंग टाइम विथ माई सेल्फ, अब उतना हमें क्या करना है, सिर्फ उसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव करना है। ओके, स्पेंडिंग 1 hour विथ माई सेल्फ एवरी डे, ये हमें करना है। स्पेंडिंग half an hour with myself every day, this we can do, है ना? उसको थोड़ा हमने कंस्ट्रक्टिव कर दिया कि स्पेंडिंग 1 hour with myself every day. What do I like to do? What do I feel like doing? I feel like doing nothing. I feel like just sitting with my legs up. I feel like reading a book. I feel like just meditating or being. I feel like playing a game. Just being with myself. I feel like writing about myself. This is a resolution. Is it too big? Too complicated? No. What were you saying, Nilesh? Nothing. Yes, we can plan for small thing at least, which we can implement in our daily life. आप क्या कह रहे थे एग्जाम्पल में? Exercise. I was asking about एक्सरसाइज। अरे शरीर बना ही हिलने के लिए है, हमारा शरीर बना है उस हिसाब, इसीलिए 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिए हैं ना। एक जगह पे रहना होता तो पैरों की क्या जरूरत थी? मूवमेंट, we have to move, and that is why the body is made the way it is made. तो हमें क्या करना है? मूवमेंट, कोई भी तरह का मूवमेंट करो, just move your body. Every day I have to move my body. The minute we write exercise ना, वो स्ट्रेस आ जाता है ना? right. एक्सरसाइज बोला तो स्ट्रेस आ गया, एक्सरसाइज बोला तो चिंता हो गया, अरे बाप रे एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, अरे बाप रे आज तो इतना वॉकिंग करना पड़ेगा, अरे आज एक्सरसाइज नहीं हुई। ये एक्सरसाइज का वर्ड ये जो है ना, इसके वजह से प्रॉब्लम। What do I have to do? Every day I have to move my body. So what will I do? Chalo, let us make it constructive. 10,000 steps every day. क्या करना है मुझे? Maybe I can have, nowadays everybody has very good gadgets, huh? So no giving me that excuse. Watch है, phone है, lot of gadgets जिसमें आपको steps बताता है, everything is there. You can put your thing on your phone, it shows you your health. क्या करना है मुझे? Every day 10,000 steps. Constructive. मैं कैसे भी करूं, मैं कूद के करूं, मैं डांस करके करूं, मैं योगा से करूं, मैं स्टेप्स ऊपर नीचे करूं, मैं जिम जाऊं, मैं साइकिलिंग करूं, स्विमिंग करूं, कुछ भी करूं। ये नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? दूसरा मेथड, एवरी डे आई हैव टू लूज 1500 कैलोरीज। दैट्स ऑल्सो अनदर वे कि मैं कुछ भी करूं बट रोज मेरा 1500 कैलोरी कम होना चाहिए। जितनी कैलोरीज हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उतना हमें रोज बर्न भी करना चाहिए।
सो एक्चुअली हम उससे काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक दिया है, 1500 नॉर्मली होना चाहिए फॉर अ नॉर्मल इंसान। सो स्टेप्स नहीं तो छोड़ दो। कैलोरीज, एवरी डे आई शुड बर्न 1500 कैलोरीज। उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टिव चीज है, राइट? सो अपने आप के लिए ऐसे चीजें डालो कि इतना मुझे रोज करना है, ऐसा मुझे करना है। सो एक्सरसाइज, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई शुड एक्सरसाइज एवरी डे, व्हाट एम आई डूइंग? चलो, आई शुड डू 10,000 steps or I should lose these many calories. Something to keep you motivated. Any other example? You are on mute, Gunvanti ji. अब ठीक है। हाँ, अपन जैसे मैंने ऐसा सोचा है मैडम कि है ना, बोलने से बहुत बातें, बिना सोचे समझे बोलने से भी बातें बिगड़ती है ना। हम्म, तो अभी मेरा एक ही टारगेट है कि मुझे है ना, मैं कैसा बोल रही हूँ मैं खुद को देखती हूँ, हम्म, है ना। और किसी को दुख, मेरे बोलने से किसी को, मतलब अपने को तो कुछ पता नहीं चलता है जब हम बोलते हैं, किसी को बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है, हम हमारी उसमें रहते हैं ना, पौड़ में रहते हैं। हम्म। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अपने अंदर ये एक एक चीज, जैसे गुस्सा कम करना है मुझे, मुझे बोलने में सुधार लाना है, मैं थोड़ा उस पे फोकस्ड हुई हूँ मैडम। आप तो सोचो, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू गुणवंती जी। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप के बारे में अवेयर होना, या के बारे में हमने 1 महीना पूरा क्लास लिया है। अच्छा, ओ मंथ हमने 4 हफ्ते सिर्फ इसी टॉपिक पे हमने बातें की है, वाह, वेरी नाइस। इनफैक्ट। और उसमें हमने काफी सारी राइटिंग भी की थी उस समय। हाँ, रोज करना है, रोज, एवरी डे। और जब हम थैंक यू करते हैं ना, तब हमें ये हमेशा याद रखते हैं कि आज मैं थैंक यू अपने आप को किसके लिए कह रही हूँ, आज मैं सॉरी किसके लिए कह रही हूँ। और ये इंट्रोस्पेक्शन अगर हम रोज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम एज अ पर्सन, कैन आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ? या am I the best version of myself? वेरी इंटरेस्टिंग, या Because if I am not the best version that I see in the mirror, then I can become a better version. better version, yeah. So what is my resolution? To become the best version of Better. myself, Yeah, or to become a better version of myself. myself, Why do I say better? Because you don't know the best. yeah. Do you know the best version of yourself? Do we know the best version of ourselves? We don't know. ढूंढना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा? Judge Well, कौन करे? So when I say I am the best version of myself, which means I am the better version from better. yesterday. That is why I say, when I do affirmation, I say I am the best version of myself. Why? Because I am better than yesterday. Yeah, So for perfect. me right now, this is the best. This is the best. But I can become better. Yeah, more and more better. How will that happen?
when I do introspection. Introspection. Yeah, और उसके लिए थैंक यू करना जरूरी है, जरूरी है। सॉरी बोलना जरूरी है, और मी टाइम देना जरूरी है. मी टाइम. तो ये रेजोल्यूशन कितना ब्यूटीफुल हो सकता है फॉर एवरीबडी. एंड दिस इज नॉट अ ईयरली रेजोल्यूशन ना, कि अब मैं 44 हो गई हूँ, अब आई एम द बेस्ट वर्जन, बस नाउ माय रेजोल्यूशन इज ओवर. नहीं नहीं, रोज ही सुधरना है. रोज ही सुधरना है, रोज ही And समझना. it's very, very difficult, but very interesting. वेरी डिफिकल्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. थैंक यू सो मच. आपका जो मेडिटेशन था ना, हमारे इधर 2 बेल पत्र का झाड़ है मैडम. मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ. रोज उसको मेंटली, मतलब वो फल लेके शिव जी को अर्पित करती हूँ. एवरीथिंग आई डू विद दैट. बट आप बता रहे हो कि पेड़ उगाना भी है. और ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं. ज्यादा मत मेहनत करो, एक दो एक दो एक दो लगाओ, बस उसका. आपको आना पड़ेगा इधर बेलपत्र देखने के लिए. बिल्कुल. बहुत अच्छा है. सो दैट्स इट. तो हमें, आई वांट टू, व्हाट इज माय रेजोल्यूशन? टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. Myself. So what do I have to do for that? Or to be the better version of myself, I have to do introspection every day. Introspection. Yeah. Gratification, introspection, और ये पेड़ थैंक यू करना है, वो उसमें ग्रेटिफिकेशन में हो गया. और Yes. पेड़ Introspection. प्यार करना है. फूल, पेड़, पौधे, अर्थ, Kuch. स्काई. Is that a difficult resolution? नो, नॉट, नेवर. वो जुड़ा हुआ है. हम इस रोज के रूटीन में हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, तो इसीलिए हमें समझ में नहीं आता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ. ये बात मैंने शेयर की थी पिछले साल, जब मैं ऋषिकेश गई थी 1 महीने के लिए, मई में. तब मैंने मार्च में ये बात शेयर की थी, और फिर ऋषिकेश से वापस आने के बाद भी शेयर की थी, कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ January, February last year, when 2023 began, I was in a very confused state of mind. ओके. क्योंकि I was not understanding only कि I felt very blocked. या. जैसे लग रहा था कि आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं. क्या है ये सब. मैं कुछ अपने शरीर में ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे हाँ, जड़ हो गया है. हो नहीं रहा है. हम्म. And I needed to do something to improve that, to get out of that. And I understood that only because I did introspection of myself. And I was okay to accept. It's very difficult. Yeah, I very was okay difficult. to accept कि मुझे मदद की जरूरत है, और मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे कुछ समझना पड़ेगा. And that is when I decided कि I will go for 1 month and I will complete Yeah. my certification of as a yoga trainer. Because I felt stuck. So I learned a lot after that. I would not have been able, और ये कोई मेरा resolution नहीं था. Automatically. मैंने 2023 में लिस्ट लिखी और उसमें ये resolution. I did not even have a thought that I'm going to do a certification like this, by the way. But because I did introspection, because I understood, because I listened to my body, and because I do thank you, I understood कि ये करना जरूरी है, और मैंने किया.
And it happened. And the universe gave it to me and I took it. वो इतना देता है ना यूनिवर्स, इतना देता है मैम। So, introspection, इंस्ट्रूमेंट everybody, every day. सुपर। Beautiful. Thank you so much, Gunvanti ji, for that. Okay, thank you, ma'am. You also for learning, for teaching, molding us in every respect. Thanks to you so much. Nupurji, we need to thank the universe for giving us you to impart that knowledge to us and Really, spread the word. Yes, definitely. I also thank the universe for giving me this Sangha. Because if you are not going to be there, then I also don't feel, no, I need to improve. Correct. And because this Sangha is there and we are alive and we are there together, no, we all feel that yes, there is somebody, something that is keeping us together for some reason. तो ऐसे लगता है कि हाँ, हम करते रहें, बढ़ते रहें, साथ रहें, तो कहीं ना कहीं जिंदगी अच्छी रहेगी. Yeah. Thank you. So I request all of you, please on the group, write at least 3 today. I will I'm write. sure we have all learned more. So if you have more understanding from today's class, please share on the group of few resolutions or your understandings of what you can do for yourself. Just share on the group in points and let everybody also understand. I will also say, and we'll all share. And I will share the link for the gratification group. If you feel that every day you will write, then do join the group and just write 3 every day, 4 maybe, right? Anybody else wants to share anything for today? Okay. So with that, we'll end today's session. I still have 3 more of my own, which I will share again next week. I've already shared them on my on the group. One was accept unconditionally. So unconditional acceptance, very difficult, but we must have a very sincere discussion on this. Number 4, if anybody has read the article, I don't know. Can anybody share what it was? Okay, so I'm going to leave you with that. Please go back and read it. I have shared 4 things: adopt a change, gratification, accept unconditionally, and one more. Okay, so one little homework. Please read the 4th one. The 5th one, which I have not written in the article, but I want to, is discipline. Discipline. So that is my 5th one. I definitely want more discipline and I'm working towards it. So all of you, please share yours. I love the fact, spend more time with yourself. Work out. So that is however you feel like. Move your body. Okay. It should be basically move your body. And introspection. Every day I do introspection so that I can be a better version of myself. These are the 3 new ones which we are taking away from the group today. Okay. Anything else? Anybody wants to add to these 3? Madam, unconditional love. Acceptance. ये अगले हफ्ते हम इसके बारे में बातचीत करेंगे. Okay. 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 But please feel free to add on the group more if you've already thought about it. If you've not, it's okay. Let's dedicate this week
to all of this so that we can talk about it next week more in detail. Okay. Okay.